हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा में किस तरह से पाखी का बेइज्जती से ही स्टार्ट होता है ये शो, कि किस तरह से अपनी माँ को बेइज्जत करते हैं तोसू और पाखी। कितना भी माँ कर दे लेकिन ये लोग के आँख में पता नहीं कैसे पट्टी बंधी होगी, समझ में नहीं। वही यहाँ अनुज भी वही फील कर रहा होता है कि बच्चे जैसे मूर्ख और बदतमीज या बददिमाग यहाँ कोई और हो भी नहीं सकता है। यहाँ काव्या बोलती है कि तुम लोग अनुपमा के बच्चे हो कि हॉस्पिटल में चेंज हो गए हो, बहुत डाउट होता है। और ये अनुपमा चुपचाप सुनती है। और यहाँ काव्या भी ये सब चीज़ को देखती है, सोचती है कि अनुपमा जोशी के लिए पापा तो किसी के खून भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनुज यहाँ पर अपने अनुपमा का लेता है सपोर्ट और बोलता है देते हुए सपोर्ट कि तुम लोग कैसे बच्चे हो, सुधर नहीं सकते, अपने बाप पर गए हो, ईगोलिस्ट एकदम। यहाँ बनराज बोलता है अपनी देवी को लेके जाओ, यहाँ प्रवचन नहीं सुनना। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि प्लीज़ तुम लोग सुधर जाओ, क्यों इस तरह से बच्चे। यहाँ पर काव्या बोली ना कि हॉस्पिटल में चेंज हुए, यही तो दुख की बात है कि तुम लोग अनुपमा के बच्चे हो और अनुपमा का कोई भी गुण तुम लोग में नहीं गया है, सब गुण तुम्हारे पापे में गए हैं। पापा कैसे ऐसा ही तुम लोग हो। और यहाँ अनुपमा को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अनुपमा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद काव्या को यहाँ पर आद्या को पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें। यहाँ पर बनराज बोलता आखिर तुमको क्या चाहिए, क्यों नहीं एनओसी पर साइन कर देती हो, क्यों तुमको भी चाहिए क्या एक ठो पैंटालून, तुम्हें भी लालच आ गया कि आद्या नहीं तुमको एक्सेप्ट की तो तुम आखिर होना चाहिए ना अहमदाबाद में घर। ऐसे लालच का भाव दिखाता है अनुपमा को, जो अनुपमा गुस्सा में आ जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ लेना भी नहीं, लेकिन मैं जब तक बाबूजी नहीं आएंगे इस घर में तो मैं तो नहीं साइन करूँगी। और यहाँ पर बनराज गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में बोलता है कि तुम नहीं कर, और गुस्सा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ काव्या बोलती है कि बाबूजी नहीं है ना अनुपमा, और तुम्हारे तोसू और पाखी को तो तुम जानती हो लोग बदतमीज है, तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा था। यहाँ अनुपमा बोलती है मुझे इन लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बाबूजी आ जाए घर, मुझे वो चाहिए। यहाँ पर तोसू सॉरी यहाँ टीटू जाना है उसको बॉम्बे, क्योंकि कुछ काम आ जाता है। यहाँ पर डिम्पी पूछती है कि तुम मुझसे नाराज़ होती। यहाँ पर बोलता है टीटू कि तुमने जो हिस्से की बात की वो नहीं करने चाहिए थे, वो बाबूजी का घर है और उनका घर है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और तुम क्यों ऐसे। तोसू और पाखी का मैं समझ सकता, तुम मत ऐसे करो, मैं हूँ अंश का पापा तो मैं ही समझूंगा ये सब, जो कि अच्छा लगा सुनकर तोसू का बात। यहाँ अनुपमा आ जाती आद्या का खिचड़ी लेकर। अब तमाशा तो शुरू होगा ही, क्योंकि उसकी बेटी तो भरी पड़ी हुई है किस तरह से अपने पापा और अनुपमा को अलग करें और अपनी शुरू के साथ मिल जाए, अपने शुरू के साथ फैमिली बनाए। और यहाँ अनुपमा पे भड़क जाती है कि आप 5 साल पहले नहीं थी तो हम लोग बहुत सुकून से जी रहे थे, बहुत सबका जीवन में खुशी था, हम लोग फैमिली जैसा जी रहे थे, सभी कोई खुश थे। आपका अभी ना अपने सगे बच्चे खुश हैं, ना मैं खुश हूँ, ना आपके दोनों एक्स खुश हैं। आप क्या से आप नहीं थी इसलिए आप उसको ताज पहनाती है कि आप एकदम वर्स्ट मदर हैं, मतलब बेकार माँ हैं, आप जैसी को ताज इस रिजर्व करती हैं। यहाँ अनुपमा को ये ताज देकर अनुपमा क्या कोई भी माँ टूटेगी ही कि इतना बच्चे को करो और बच्चा इस तरह से। यहाँ अनुपमा ताज को सही बोलती है, सही बेटा मैं तो रिजर्व करती हूँ ये ताज, सच बोली तुमने। यहाँ क्योंकि तुम लोग कितना भी बदतमीजी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मेरे बच्चे करके मैं आगे आ ही जाती हूँ। मैं लाख बोलती हूँ कि अब तुम लोग के साथ मैं कुछ नहीं करूँगी, बस बस, लेकिन बस कभी होता नहीं है। आज भी तोसू और पाखी के साथ कुछ ऐसा हो समय आया तो हम फिर भी मैं आगे आ जाऊंगी, लेकिन तुम लोग माँ नहीं हो। माँ को समझ, हर एक माँ ऐसी करती है जो मैंने किया है, लेकिन आज तुम लोग जितना मुझे दुख दिए हो उसका आधा भी तुम लोग को भगवान ना करे मिले, तुम लोग सह नहीं पाओगे। और मैं जो गई थी वो तुम्हारे पापा जिस तरह से मुझसे बात किए थे और जिस तरह से बोले थे कि मैं 26 साल का शादी में बहुत जल्दी शादी कर ली, नहीं करना चाहिए था, तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करती हो और मैं कैसे रहती, मुझे जाना ही सही लगा था कि मैं जाऊंगी तो सभी खुश रहेंगे। और तुम जो एक्सीडेंट को लेकर याद करके मुझसे नफ़रत करती हो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बचाया, पारी को पहले बचाया, तो तुम ही सोचो ना बेटा उस एक्सीडेंट के बारे में कि मैं क्यों कैसे बचाया, कैसे पहले किसको बचाया, वो सब अनुपमा उसको याद दिलाती है। लेकिन यहाँ आद्या को याद तो करना नहीं है, बस अनुपमा जोशी गलत है गलत है गलत, एकदम बदतमीजी के जैसा। सच में उस समय लग रहा था कि ऐसा कोई माँ रहे कि इसको थप्पड़ थप्पड़ मार के इसे बच्चे को सुधार दे, कि कैसे माँ बाप के बीच में कोई बच्चा आ सकता है। माँ बाप को क्या चाहिए नहीं चाहिए बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप भी क्या करें,
माँ इतना प्यार में खोई रहती है बच्चे का कि बच्चे कुछ भी बोले उस करने के लिए खुश हो जाती है कि बस खुश रहे और सुखी रहे। और यही काम अनुपमा भी करती है और बोलती है कि तुम जिससे खुश रहो, जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे करूँगी, तुमको क्या चाहिए तुम बोलो। तो यहाँ पर उसके बाद आद्या बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप में हमारे और पॉप्स की ज़िंदगी से चले जाइए, मुझे बस यही खुशी चाहिए। आप केवल दिखावटी प्यार करती हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आप केवल पॉप्स का कान भर भर के अपने आगे पीछे घुमाती हैं, आप उनका यूज करती हैं, प्यार का नखरा करती हैं, उनका कान भर कर शुरू का शादी तोड़वाती हैं। मतलब क्या क्या नहीं आज आद्या बोलती है और यहाँ धमकी देती है आप चले जाइए तो ही मैं समझूंगी कि अब यहाँ धमकी देती है मरने मारने का। यहाँ अनुपमा बोलती क्या हुआ, बोल तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो, तुम पागल हो, तुमको एक थप्पड़ मारने तो आजकल के बच्चे तुरंत मरने मारने क्यों बात करते हैं। यहाँ पर एक भी अनुपमा का नहीं सुनती है और वादा लेने के लिए परेशान है कि वादा करिए कि आप मेरे और पॉप्स की ज़िंदगी से चले जाइएगा, आप जल्दी जाइए, मुझे नहीं रखना, नहीं देखना आपको। यहाँ अनुपमा फिर घबरा जाती है, कोई भी माँ घबरा जाए अगर बच्चे अब उनके सामने ही कोई चीज़ मरने मारने का बात करे तो अनुपमा तैयार हो जाती है। यहाँ पर श्रुति फ़ोन की रहती है कि जब भी आओ अनुज अनुपमा को साथ में लेकर आओ। और यहाँ अनुपमा से ही वो वादा लेती है कि अनुज की ज़िंदगी से वो हमेशा हमेशा के चली जाएगी, कोई कांटेक्ट कोई सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं रहेगी। यहाँ अनुपमा अपने अनुज के यादों में खो जाती है कि ये प्यार था और प्यार कभी मिल नहीं पा रहा, वो भी अपने बच्चे के कारण। और वादा दे देती है अपनी बेटी को कि मैं तेरे पॉप से कभी नहीं मिलूँगी, तुम जैसे भी खुश रहो, तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन तुमने जो आज किया है ना बेटी वो अच्छा नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद वो इतना रोने लगती है अनुपमा, कोई भी रोने लगेगा कि अपने प्यार से बिछड़ने के लिए वो भी उसका वजह अपना ही बच्चा रहे। और अनुपमा ये सब याद करके बहुत टूट जाती है, लेकिन अपनी बेटी आद्या के लिए खुशी के लिए कुछ भी करना चाहती है, क्योंकि 5 साल पहले अपनी छोटी सी बेटी को जो छोड़ के गई थी उसी का वो अपने गिल्ट लेती है। और आज का एपिसोड बस यही माँ और बेटी के ये में गुजर जाता है। अब देखा जाता है कि अब अनुपमा क्या करेगी, अनुज को छोड़कर चली जाएगी और अपना जीवन कैसे बिताएगी अपने एक बच्चे के, सारे बच्चे एकदम नालायक ही नालायक। और एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड बाय बाय।